स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लेकर के जो टाइम लिमिट्स दी गई है, डिजिटल इंडिया है, डिजिटल भारत है, डिजिटल वर्ल्ड है, 2-4%, 10%, 20%। करेक्ट। आपने कितना कलेक्शन किया है, उनको अपलोड करने में आपको कितना टाइम लगेगा? जनता को वोट देने का अधिकार अभी है और लगभग मुझे उम्मीद है कि अप्रैल से चुनाव की आचार संहिताएं और चुनाव चालू हो जाएंगे। उसके पहले जनता को डिसाइड करने का पूरा पावर है कि कौन से व्यक्ति ने कितनी फंडिंग ली है, कौन सा फंडिंग, कितना पैसा किसके पास आया है, किस पार्टी को किसने कितना दिया है। सरकार ने जो पूरी सरकार की संपत्ति, देश की संपत्ति पूरी बेची है, उसी संबंधित व्यक्तियों से बेची है या किसी और को। तो आर्टिकल 19(1)(a) का ये पूरा कंप्लीट वायलेशन है, जिसमें पूरे भारत देश की जनता के पास ये राइट्स और पावर बनता है कि वो उसको यह जानने का हक है कि भारत देश में प्रत्येक व्यक्ति किस पार्टी को कितना चंदा मिला है, किसको कितना फंडिंग दी जा रही है, कौन से व्यक्ति कितना चुनाव में फंड कर रहा है, ये सारी चीजों को नॉलेज में लेने की। आपको नहीं लग रहा कोर्ट का यहाँ मजाक बनाया जा रहा है? कल को डाटा रिलीज करना है बैंक को, कल उन्होंने अपील आप करी। लोग चिंता मत करिए, हम सब लोगों की कंटेम्प्ट पिटीशन तैयार है। कल पहली पिटीशन उन्हीं के खिलाफ में आई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ में। आप चिंता मत करिए, इसीलिए वो एप्लीकेशन डाल करके अपने आप को बचाव करना चाहते हैं, पर ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। पहले से आप लोग तो बड़े खुश हो रहे थे ना कि बड़ा फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का। अभी भी खुश हैं। इतने श्योर कैसे हैं आप इस चीज को लेके? क्या कि सुप्रीम कोर्ट नहीं मानेगा जिस उनकी बेंच याचिका पर को? आप आरोप लगाते हैं उसी बेंच पर गया, देखिए अब नहीं, वो मेरी बात सुनो, आप लोग कुछ और बात घुमा रहे हैं, बातों को घुमाइए मत। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लेकर के जो टाइम लिमिट्स दी गई है, इलेक्शन कमीशन के पोर्टल में उनको डेटा को देना है और वो पोर्टल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस डेटा को अपलोड करेगा। ध्यान रखने की जरूरत है, इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी इलेक्टर बोर्ड जो बॉन्ड है हमारा, उसने भी गलत ठहराया है, आरबीआई ने भी गलत ठहराया है, इसके साथ में जो विपक्षी पार्टियां उन्होंने भी ठहराया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी ठहरा दिया है। तो जब हम इन चीजों को लेकर के हम लोगों ने कंटेम्प्ट पिटीशन जैसे ही फाइल हो रही है, इन सारी चीजों को लेकर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना एक एप्लीकेशन लेकर के पहुंच गए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मतलब कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। अब वो चाहता है कि हमारा टाइम एक्सटेंड कर दिया जाए, वो नहीं होने दिया जाएगा। आप लोग इसके लिए बेफिक्र रहिए। दूसरा जस्ट वेट, दूसरा आप लोगों के माध्यम से मैं पूरे भारत देश की जनता को बोलना चाह रहा हूँ, ऑनरेबल जस्टिस खन्ना की बेंच में फ्राइडे को मैटर, ईवीएम वाली जो सुनवाई का मैटर था वो लिस्ट हो गया। आइदर फ्राइडे है आइदर मंडे है, 2 डेटों में फिक्स हो गया है। जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान को लेकर के था, उसमें ईवीएम सारी रिकॉल की जाएंगी, वीवीपैट रिकॉल किए जाएंगे, फिर से रिकाउंटिंग के लिए ऑर्डर है। ये सारी चीजों को लेकर के कोर्ट ने कल ही इस चीज से हमारे मैटर को सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। मैटर फ्राइडे को यदि उसमें स्पेस रहेगा तो आइदर फ्राइडे आइदर मंडे। मैं पूरे भारत देश की जनता से यह बोलना चाह रहा हूं कि ये दूसरी पिटीशन जो इलेक्शन कमीशन को लेकर के थी वह भी आ गई है। चलिए अब आप बोलिए। क्या सर सुप्रीम कोर्ट पूछेगा एसबीआई से कि 3 हफ्तों का जो टाइम दिया उसमें कुछ काम किया आप लोगों ने? करेक्ट, ये बात हम लोगों ने पूछा है कि आप लोगों ने डिजिटल इंडिया है, डिजिटल भारत है, डिजिटल वर्ल्ड है, 2-4%, 10%, 20%। करेक्ट, आपने कितना कलेक्शन किया है? क्योंकि मेजर जो इसमें अमाउंट इलेक्टोरल बॉन्ड्स को किया है, उनमें से कुछ लिमिटेड लोग हैं, आप लोग जानते ही है। हाँ, तो उन सारे 22,000 के आसपास है, उनको अपलोड करने में आपको कितना टाइम लगेगा? मुश्किल से सबके हैं वो तो, वही तो मैं कहना चाहता हूँ। दूसरा, इसके साथ में सबके आधार कार्ड होते हैं, आप लोग सारे लोग जानते हैं, आधार कार्ड से सबके अकाउंट लिंक है। आज तो आप माने न माने, उनके पास पूरे डेटा है, पूरे भारत सरकार के डेटा हैं। इसके आधार पर ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो भी करने की कोशिश कर रहा है वो उसमें सफल नहीं होगा। मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ, पूरे देश के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, 140 करोड़ की जनता जो है इस बार 2024 का चुनाव होगा, फ्री और फेयर इलेक्शंस में उसका कंट्रीब्यूशन उसको पता होगा कि हम जिसको वोट दे रहे हैं वह पर्टिकुलर वोट उस व्यक्ति को जा रहा है कि नहीं, इसका भी होगा प्रमाणित। दूसरा, कौन से व्यक्ति ने, किस राजनेता ने, किस बड़े बिजनेसमैन ने किस पार्टी को कितना फंड दिया है, इसका भी स्पष्टीकरण जो आपके सामने है वो 30 जून न जा करके जो अभी वो टाइम बाउंडेशन है उसके अंदर में ही, टाइम मैनर में ही वो काम होगा। थैंक यू। तो आप लोगों ने सुना सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील नरेंद्र मिश्रा जी का, आप यहाँ पे बयान सुन रहे थे पूरा। वो बता रहे हैं कि वो लोग जो है कोर्ट के अंदर जाएंगे और जो समय एसबीआई द्वारा मांगा जाए उसको चैलेंज किया जाएगा कि आखिरकार जो 2 हफ्ते का समय दिया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा एसबीआई को, उसमें कितना समय जो है, कितना काम किया गया, कितना नहीं किया गया, कितना डेटा जो है एसबीआई ने कोशिश की कलेक्ट करने की। तमाम ऐसे सवाल हैं जो वकील की एक पूरी लंबी लिस्ट है वो उनसे पूछने वाले। फिलहाल आप देख सकते हैं कि वहां पर एक तरफ धरना प्रदर्शन हो रहा है और इस बीच जो पूरा आईवाईसी का जो एडवोकेट का पूरा सेल है वो संभालते हैं नरेंद्र मिश्रा जी, वो यहाँ पर आपको जो है सारी जानकारी देते। फिलहाल मैं शाहीन खान, 4 PM दिल्ली के लिए।